खामोश हवेली। रात के 12 बजे थे। सर्द हवाएं ऊंचे पेड़ों के बीच से सरसराती हुई निकल रही थी। गांव के छोर पर एक पुरानी टूटी फूटी हवेली थी जिसे लोग खामोश हवेली कहते थे। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई जाता नहीं और जो भी गया वापस नहीं लौटा। चार दोस्त अमित, राहुल, कविता और निशा कॉलेज की पार्टी के बाद बैठकर बातें कर रहे थे। बातों ही बातों में अमित ने कहा, अरे वो हवेली सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होता। राहुल बोला, सच में हिम्मत है तो चलो आज ही चलते हैं। बाकी सब पहले तो हंसे, फिर थोड़ी देर की हिम्मत जुटाकर टॉर्च उठाई और रात के 12:15 बजे वे हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। किसी ने उसे कभी खोला नहीं था, लेकिन जैसे ही अमित ने दरवाजे को छुआ, ताला खुद खुल गया। अंदर से एक ठंडी हवा निकली, इतनी ठंडी कि उनकी सांसें रुक गईं। कविता ने डरते हुए कहा, ये कैसा झोंका था? अमित हंसते हुए बोला, भूत नहीं, ठंडी हवा थी बस। पर निशा की आंखों में डर उतर चुका था। वे चारों अंदर बढ़े। छत से मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर पुराने चित्र थे जिनकी आंखें जैसे उन्हें घूर रही थीं। अचानक राहुल चिल्लाया, देखो! दीवार पर 4 नहीं 5 परछाइयां थीं। 5वीं परछाई धीरे धीरे हिली और फिर गायब हो गई। सबके गले सूख गए। अमित ने कहा, शायद टॉर्च की रोशनी का भ्रम है। लेकिन तभी पीछे से किसी की धीमी आवाज आई, अब आई है तो जाओगी कहाँ? वे चारों भागते हुए ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। ऊपर एक कमरा था, बीच में पुराना झूला हिल रहा था बिना हवा के। निशा ने डरते हुए झूले को रोका तो झूला रुक गया। तभी पीछे से किसी के तेज कदमों की आहट आई। सबने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान उभर आए। अमित ने हिम्मत करके दरवाजा खोला तो वहां एक आईना था। आईने में सबके चेहरे दिख रहे थे, पर निशा का चेहरा नहीं था। कविता चीख पड़ी। निशा वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा धुंधला हो चुका था। वह धीमी भारी आवाज में बोली, मुझे यहाँ पहले भी बुलाया गया था। तीनों डर के मारे पीछे हटे। अब उसकी आवाज किसी और की लग रही थी, ठंडी, गहरी और क्रोधित। 50 साल पहले